आज बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आप जैसे बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हमने इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। क्योंकि हमारा ना बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का। क्योंकि इस बार जो घटना घटित हुई है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इतना बुरा हमारे साथ हो गया, हमारे घर में हो गया। मतलब सच में बता रहे, भगवान पता नहीं क्यों क्या कर रहे हैं, मैं यही नहीं समझ में आ रहा इतना बुरा क्यों हर बार हो रहा है हम लोग के साथ। एक बार मेरे साथ बुरा हुआ कि ये सोचा कि चलो हमने जैसे तैसे एडजस्ट हुआ हमारा। मतलब हस्बैंड के बिना वाकई में ज़िंदगी कितनी ख़राब होती है, आप लोग भी जानते होंगे कि एक आदमी के बिना लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसके बाद फिर जब मैं वही चीज़ दोबारा से हो जाती किसी के साथ हमारे घर पे, तो वो चीज़ फिर और भी ज़्यादा टूट जाता है एकदम इंसान। हम आपको बता नहीं सकते कि आज हमारे ऊपर क्या बीत रही है। बहुत ही मतलब क्या हम बताएं। इसीलिए हमने ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि हमें यही नहीं समझ में आ रहा था हम क्या वीडियो बनाए क्या ना बनाए। तो इस ब्लॉग में हम सिर्फ यही बताना चाहते कि हमने इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं बनाया और मेरा मन क्यों नहीं था वीडियो बनाने का। मेरी दीदी जो है, जो माला दीदी थी, जैसे हमने यहाँ का वीडियो हमने बहुत पहले डाला था, तो अच्छी खासी फैमिली थी, बहुत अच्छा था। और कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में हमने दिखाया था कि मतलब मेरी दीदी के जेठ ख़त्म हो गए थे, यानी मेरे बीच वाले जीजा। क्योंकि जॉइंट फैमिली है, सब एक ही साथ रहते हैं, तो बहुत बुरा लगा था जब बीच वाले जीजा ख़त्म हुए। तो ऐसा लगा कि मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कितना बुरा हो गया, मतलब कैसे हो गया ये सब। और इसके बाद अब तो इतना बुरा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना बुरा हुआ। मेरी माला दीदी वाले जीजा, मेरे जीजा, मतलब मेरे सोनू जीजा, वो ख़त्म हो गए। बहुत बुरा हुआ सच में फ्रेंड, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। 20 दिन हो गए होंगे, 20-25 दिन हो गए हैं। तो इसीलिए हमने ब्लॉग भी नहीं बनाया। क्या हम ब्लॉग बनाते, इतना बुरा होता चला जा रहा हम लोगों के साथ कि अब क्या क्या ही वीडियो बनाए, कुछ समझ में नहीं था। आज होली का त्योहार है और होली आज है और इतना खराब लग रहा है, बहुत बुरा हो गया है। मेरे सोनू जीजा बहुत अच्छे थे, पता नहीं क्या हो रहा, क्यों ये हार्ट की जो बीमारी चल रही समझ में नहीं आता। अच्छे खासे थे, अचानक से एक दिन उनको बीच वाले जीजा की यानी अपने भैया की उनको याद आई। उस दिन काफ़ी वो रोए भी थे और उसके बाद उनको एकदम से हार्ट में दर्द हुआ, तो उन्हें उल्टी भी हुई। एक पे डॉक्टर को इटावा में दिखाया, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे ज़्यादा बताया नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कहा कि इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में, बड़े अस्पताल में दिखा लो। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या बड़ी बात है, उस दिन तो दवा दे दी थी, इंजेक्शन भी दे दिया था। इसके बाद जब कानपुर में दिखाया, दूसरे दिन कानपुर ले गए, तो वहाँ पे एंजियोग्राफी बताया डॉक्टर ने कि एंजियोग्राफी करनी होगी। तो जब एंजियोग्राफी की तो उसमें मतलब नस ब्लॉक आई, एक नस पूरी तरह से ब्लॉक थी और एक थोड़ी ब्लॉक थी। तो उस कंडीशन में फिर इनके स्टेंट पड़े, मतलब छल्ले डाले गए। तो उस दिन तो ये लगा कि चलो छल्ले पड़ गए, सही हो जाएंगे। तो दूसरे दिन ऑपरेशन हुआ जीजा का, और ऑपरेशन में उनके छल्ले पड़ गए, 2 छल्ले पड़े थे, बिल्कुल सही थे। घर पर आ गए थे, उसी दिन छुट्टी भी मिल गई थी शाम तक, और वो घर पर भी आ गए थे। और घर इसके बाद वो थोड़ा आराम भी मिल गया था उनको। और डॉक्टर ने जल्दी बुलाया नहीं था कि दोबारा से मतलब जल्दी दिखाना हो, 15-20 दिन की दवा दी थी। तो ये लग रहा था कि बिल्कुल जीजा सही है। उसके बाद अचानक से 7 दिन बाद उनको पता नहीं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सही थे एकदम, बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे दीदी के साथ, और पापा भी बैठे थे, बातें आते हो रही थी। बातें ही होते होते अचानक से भी थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, और एकदम से उनकी दांती बन गई, और एकदम से एकदम से ही उनके मतलब जान चली गई। मतलब कोई बचा ही नहीं पाया, इतनी जल्दी मतलब अटैक पड़ गया था जिसमें उन्हें बचाया ही नहीं जा सका।
सबने कहा था कि छल्ले पड़ जाएंगे तो उनको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनको ऐसा हो गया। हम क्या हम बताएं, अब कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बुरा हो गया। भगवान पता नहीं क्या हम लोग के साथ कर रहा है, इतना बुरा। मेरी दीदी का बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल, बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब क्या होगा, कैसे होगा। अब काफ़ी 20-25 दिन हो गए हैं, तो हम इसके बाद 13वीं तक यहीं पर रुके थे दीदी के साथ। इसके बाद हम फिर रूरा चले गए थे। रूरा जाने के बाद हम फिर कानपुर गए दिखाने आँख, क्योंकि आंखें दिखाकर हम सोचे थे आंखें दिखा लेंगे, इसके बाद हम आ जाएंगे। फिर हमने आंखें दिखाई। आंखें दिखाने के बाद हम फिर से इटावा आ गए। अभी दीदी के साथ रुकेंगे हम, क्योंकि उनको भी अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा भी ना, है तो सभी लोग हैं फैमिली में, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लगता है कि एक लोग होना चाहिए। फिर हम यहाँ पर आ गए। पर अब यहाँ पर हम आ गए हैं, लेकिन मेरी तबीयत पता नहीं क्यों अजीब सी लग रही है, मैं खुद नहीं समझ में आ रहा। आप मेरी स्किन देखिए। मेरे जो पहले जुकाम हुआ था, तो जुकाम को हमने दवा खा ली थी तो रोक दिया। पता नहीं वो उसकी वजह से या किसकी वजह से है कि गले में दर्द हो रहा है, जुकाम हो नहीं रहा है, और एकदम एलर्जी हो गई स्किन में। पूरे स्किन में से खुजली होती, रात भर में नींद नहीं आई, पूरे चेहरे में से खुजली सी हो रही थी। पूरी रात हम जगते रहे और नींद भी नहीं पड़ रही थी। और इस समय मेरा माइंड भी बहुत ज़्यादा टेंशन में। हम पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हैं दीदी को लेकर, जबकि हमें खुद अपनी ज़िंदगी, पहले मुझे अपनी लाइफ की टेंशन थी कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन अब हमें अपनी दीदी की टेंशन होती है। और खुजली भी इतनी ज़्यादा हुई कि रात भर नींद नहीं हो। अभी इसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही, लगता कहाँ दिखाएं, क्या करें, समझ में नहीं आता। भगवान क्या है, वाकई बहुत बेकार हो गई है। होली है आज, और देखो यहीं पर हम आ गए होली में। अब देखो होली तो मनाई तो जाएगी, थोड़ी बहुत पूजा तो की जाएगी। तो ब्लॉग तो खैर हम नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। हाँ ये था, कानपुर गए थे तो थोड़ा सा हमने ब्लॉग वहाँ का बनाया था, लेकिन अब देखेंगे, डालेंगे तो डाल देंगे। और वैसे क्या रखा है ब्लॉग वगैरह में, कुछ भी नहीं रखा। मेरा कुछ भी मन नहीं करता ब्लॉग बनाने में, सच में, क्योंकि लाइफ इतनी बोरिंग, इतनी बेकार हो गई है कि समझ में नहीं आता। आप लोग भी मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मन ही नहीं करता ब्लॉग बनाने का। और सोचा था कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। जब किस्मत खराब होती है तो कोई साथ नहीं देता, तो आप लोग भी क्या साथ देंगे। और क्या हम बताएं।